हेलो किड्स, वेलकम टू अवर चैनल किड्स बाइबल स्टोरीज। बच्चों, पिछली कहानी में हमने मूसा के बारे में सीखा कि खुदा ने मूसा को कैसे पानी में से बचाया। मूसा की परवरिश एक मिस्री की तरह हुई। जब उसने अपने इब्रानी लोगों की मदद करना चाही तो मामला बिगड़ गया। मूसा बड़ा हो गया तो वो अपने इब्रानी लोगों से मिला करता था। उसने देखा कि वो उनसे जबरदस्ती मुशक्कत कराते हैं। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री उसके इब्रानी भाई को मार रहा है। मूसा ने चारों तरफ देखा और उसे यकीन हो गया कि मुझे कोई नहीं देख रहा। उसने मिस्री को मार डाला, उसकी लाश रेत में छुपा दी। दूसरे दिन वो फिर बाहर आया और दो अब्रानी आपस में लड़ रहे थे। उसने उससे जो गलती पर था कहा, तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, तुझे किसने हमारा मुंसिफ या हाकिम मुकर्रर किया है? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालेगा? जब फराउन ने सुना कि मूसा ने मिस्री को मारा तो फराउन ने चाहा कि मूसा को कत्ल करे। मूसा वहां से भाग गया और मुल्के मदियान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था और मुल्के मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भरने लगीं ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पालें, और गडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वो अपने बाप के पास लौटी तो उसके बाप ने अपनी बेटियों से पूछा, आज तुम इस कदर जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने जवाब में कहा, एक मिस्री ने हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भरकर भेड़ बकरियों को भी पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुला कर लाओ कि वो रोटी खाए। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी और मूसा के यहाँ एक बेटा हुआ। मूसा ने उसका नाम जेसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनकी दुआएं और मिन्नतें सुनी। तब खुदावंद को अपना वादा जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ किया था याद आया। एक दिन मूसा सुसर की भेड़ बकरियां चरा रहा था। उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ होरब के नजदीक ले आया। वहां खुदावंद का फरिश्ता एक जलती हुई झाड़ी में उस पर जाहिर हुआ। झाड़ी में आग तो लगी हुई थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। मूसा ने ये सोचा, ये बात अजीब है कि झाड़ी जलकर राख क्यों नहीं हो रही, तो मैं जाकर नजदीक उसे देखूं। खुदा ने मूसा को नजदीक आते देखा तो उसे झाड़ी में से पुकार कर कहा, मूसा, मूसा। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूँ। और नजदीक मत आ, अपने जूते उतार दे, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो जगह पाक है। मैं तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना चेहरा ढांप लिया क्योंकि वो खुदा को देखने से डरता था। तब खुदा ने कहा, मैंने देखा कि मिस्री मेरे लोगों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। मैंने मदद के लिए उनकी पुकार सुनी। मैंने उनकी सब मुसीबतें देखी हैं। अब मैं उनकी मदद करूंगा और उनको मिस्र से निकाल लाऊंगा। मैं उन्हें एक बहुत बड़ा मुल्क दूंगा जो अच्छा और जरखेज होगा। अब मैं तुझे मिस्र के बादशाह के पास भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लोगों को उस मुल्क से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं बादशाह के पास कैसे जा सकता? मैं इसराइलियों को मुल्के मिस्र से बाहर लाने वाला कौन हूँ? मूसा, तू मेरे लोगों को मिस्र से लाएगा। तू उस पहाड़ पर मेरी इबादत करना और मैं तेरे साथ रहूंगा। तब तू जानेगा कि मैंने तुझे भेजा है। लेकिन मूसा ने जवाब दिया, जब मैं इसराइलियों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि हमारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो वो मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है। तब मैं उनको क्या बताऊंगा? खुदा ने कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। तूने बताना कि खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनको बताना कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। हमेशा के लिए यही मेरा नाम होगा। मूसा, जाकर इस्राएली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर और उनको कह कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा कि मैंने तुमको भी और तुम्हारे साथ जो बर्ताव हुआ देखा। अब मैं तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर एक अच्छे मुल्क में ले जाऊंगा
जहाँ दूध और शहद बहता है। उनसे कहना कि खुदावंद अब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको यूं जाने ना देगा। और उनसे कहना मैं उनके दरमियान अजीब काम करूंगा, उसके बाद वो तुमको जाने देगा। और जब तुम उनको निकालोगे तो खाली हाथ ना निकलोगे। और मैं खुदावंद खुदा उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शूंगा। लेकिन मूसा ने कहा, नहीं ए खुदावंद, मुझे मत भेज, मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकूंगा क्योंकि मैं हकलाता हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, अब तू जा, बोलने में मैं तेरी मदद करूंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि क्या कहना है। लेकिन मूसा ने जवाब दिया, नहीं ए खुदावंद, मेहरबानी से किसी तरह किसी और को भेज। इस पर खुदा मूसा से नाराज हुआ और कहा, तू अपने भाई हारून के बारे में क्या सोचता है? मैं जानता हूँ कि वो अच्छी तरह बोल सकता है। वो इस वक्त तुझे मिलने को आ रहा है और तुझे देखकर खुश होगा। तू उसे बताना कि क्या करना है और मैं तुम दोनों की बोलने में मदद करूंगा। मैं तुम दोनों को बताऊंगा कि क्या करना है। प्यारे बच्चों, खुदा किसी की मदद के बगैर भी हर काम कर सकता है, मगर अक्सर औकात वो लोगों का इस्तेमाल करता है जैसे खुदा ने मूसा का इस्तेमाल किया, इस तरह इसराइलियों की मदद की। इसी तरह खुदावंद खुदा मुझे और आप सबको भी इस्तेमाल कर सकता है। हमें खुदावंद की बुलाहट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।